जीवन राम के राजनीतिक अस्तमान के बाद जो राजनीतिक खाली पड़ गया था, आप निश्चित रूप से जब हृदय पर विचार कीजिएगा तो वो आदमी नीतीश कुमार ही है, जिसने हमारे लोग को रामविलास पासवान जी के राजनीतिक वर्चस्व के सामने उसके राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ करके और हमारे लोग को निश्चित रूप से बिहार के राजनीति के मुख्य बिंदु में शामिल करने का काम हुआ। और इसी का कारण था कि 2009 के चुनाव में रामविलास पासवान जैसे भी मजबूत उम्मीदवार को आदरणीय दास जी ने हाजीपुर में पराजित करने का काम किया। ये नीतीश जी का राजनीतिक एजेंडा था, ये नीतीश जी का राजनीतिक फॉर्मूला था। इतना ही नहीं, समर्थन विरोध अपने जगह हो सकता है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में महादलित आयोग का गठन करके और उसके अनुशंसा के अनुरूप बिहार में पंचायती राज में दलित अति पिछड़ों को आरक्षण दे करके इस समाज को राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में नौकरी पेशा के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम किया। इसको हम आप इनकार नहीं कर सकते। राजनीति का मतलब क्या, सत्ता परिवर्तन का मतलब क्या है, सत्ता पर अधिकार का मतलब क्या है। आप हम सभी लोग महापुरुषों के बात को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर आज तक मान्यवर कांसी राम तमाम लोगों ने क्या कहा, सभी लोगों ने कहा कि जब तक आपका शासन सत्ता पर कब्जा नहीं रहेगा, जब तक आपका अधिकार नहीं रहेगा शासन सत्ता के अंदर, न नौकरी पर कब्जा रहेगा, न व्यापार पर कब्जा रहेगा, न परिवार पर कब्जा रहेगा, न समाज पर कब्जा रहेगा। इसलिए मित्रों, बाबा साहब के कथन को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अनुरूप काम करना है। और उन्हीं अनुरूप को काम को कुछ हद तक नीतीश जी ने बिहार में किया था। इसलिए हम लोग जी जान से नीतीश जी के 18 वर्षों में उनके साथ लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। लेकिन इन बातों के साथ कि हमारा जो नेतृत्व है, जो जातीय जनगणना आपने कराया है और हमारा संख्या के अनुरूप हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए। अब इससे आपको भी इनकार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी सत्ता तभी बनेगी, सत्ता में जिस जात की जितनी आबादी है, माननीय कांसी राम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम इस फॉर्मूले पर काम करेंगे और निश्चित रूप से बिहार के शासन सत्ता में तमाम क्षेत्रों में हमारे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। और हम आज आप लोग के सामने, सभी लोग के सामने आदरणीय बीके जी को निश्चित रूप से लीडरशिप के रूप में खड़ा करना है। और जिस समाज को खड़ा करना है, आप राजनीति के दौर में एक साथी ने कहा, आदरणीय देवनारायण जी ने और कुछ साथियों ने कहने का काम किया, रामविलास पासवान जी आज नहीं रहे, वो तो हमारे यहाँ से लगातार 50 साल तक एमपी रहे, निष्ठ रहे। और वो गर्व के साथ कहा करते थे चुनावी जनसभा में, ये रामविलास का युग है, ये जगजीवन बाबू का युग खत्म हो गया। मैं आपसे आह्वान करने आया, आगे लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, समाज के आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आपसे आह्वान करना है कि हाजीपुर को जो राजधानी बना रखा है लोजपा ने, रामविलास जी परिवार ने, उसको आपके सहयोग से उस हाजीपुर को ध्वस्त करना है। जब राजनीतिक रूप से हाजीपुर को ध्वस्त करेंगे, अपने लोग का, चाहे कोई लोग हो, अपने लोग का जब कब्जा होगा तो आज राजनीतिक समस्या का समाधान आपका वही हो जाएगा। नहीं तो जैसे रामविलास जी ने हम लोग के तमाम लोग को राजनीति से दूर करने का काम किया है, संगठित होके उनको भी राजनीति के पीछे धकेलने का काम करेंगे। जागृति पैदा करना हम चमारों में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चिंता करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। लेकिन राजनीति में आज जो भी फ्रंट में लोग उपस्थित हैं, वह चिंतन करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए मैं इस फ्रंट को मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि यह राजनीतिक चिंतन करने से हमारी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। हम संगठन के माध्यम से हम इसके भागीदारी में निहित होकर अपने समाज को लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन यह जो कमेटी बनाने की बात है, तो पहला मेरा मानना है कि इस कमेटी में सभी जिला के और सभी, जैसा कि कुछ लोगों ने हमसे सवाल कर दिया कि आज बीके जी मीटिंग कर रहे हैं, आपको जाना है क्या? वो जदयू का हो रहा, जदयू का ना हो रहा, चमार का हो रहा। मैं जदयू को नहीं जानता हूं, मैं चमार हूं, इसीलिए मैं उस मीटिंग में जाऊंगा। कुछ लोग और भाजपा के लोग बोले कि वो भी वैसा है कि मीटिंग, वही सवाल करें, मैं तो चमार हूं, मैं तो जाऊंगा, लेकिन खबर हुआ है तो मैं जाऊंगा। लेकिन मैं आज पूरे पटना में चर्चा का विषय बन गया होगा कि बीके जी ने एक फ्रंट तैयार कर दिया है, अगला क्या गेम होगा
इन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ चर्चाएं अभी चलता हो। लेकिन भैया आपसे अनुरोध है कि आप किसी को चिंता मत करिए, क्या आयोग है, कौन विधानसभा है, कौन मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है। आप समाज के लिए काम करिए, बालंदरता से पूरे समाज आपके साथ रहेगा, यह मैं आपके साथ करता हूँ। लेकिन आज के डेट में हम पिछलग्गू बनते जा रहे हैं, हम दलाली करते जा रहे हैं, हम किसी दल के पीछे दलाली करते जा रहे हैं, इससे हम कमजोर होते जा रहे हैं। फ्रंट के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि आज जो राजनीतिक सत्ता के गलियारों में चमार का एक भी बिहार में नेता नहीं है, जिसके वजह से आज हम लोग 100-200 आदमी हैं। जाति आधारित गणना हुआ है, उसमें हम दूसरी बड़ी आबादी हैं और काफ़ी संख्या है। राजनीतिक रूप से इसको संगठित करना और फिर इसको आगे बढ़ाना, संगठन के रूप देना, और हम हर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में खास करके लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें हमारा प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। हम सिर्फ वोट डालने वाला नहीं बल्कि हम चुनाव लड़ने वाले भी हों, जीत के जाने वाला भी हों। तो वैसे लोग, वैसे राजनीतिक दल के लोग जो हमारे वोट लेने का दावा करते हैं, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि भाई हमारे लोगों को टिकट दीजिए। जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले लोकसभा के देखिएगा, बिहार में 6 सीट है, 6 में 4 सीट पर हमारे पासवान भाई के एमपी हैं, 1 में मुसहर भाई और 1 में रविदास। संख्या के हिसाब से देखिएगा, 2011 के गणना के हिसाब से हम पासवान भाइयों से 50,000 ज़्यादा हैं। इस बार जो है हमारे जनसंख्या में लगभग 1,40,000 लोगों ने विभिन्न जाति को लिखवा दिया, इसके हिसाब से थोड़ा सा माइनस हुआ है। लेकिन आप लोकसभा में देखेंगे, हम तो वोट डाल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व 1 है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर 2020 के विधानसभा और इससे पहले भी देखेंगे तो 5 प्रमंडल ऐसा है बिहार का, जिसमें दरभंगा, कोसी, फिर इसके बाद में पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, कि कुल मिला के 14 रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के, लेकिन रविदास कम्युनिटी का कोई भी एक एमएलए नहीं है, लंबे समय से नहीं है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, अंतर्विरोध है, हम वोट तो डालते हैं, किसी न किसी को डालते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं, जो जनवादी पार्टियाँ हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी है, उनको वोट डालते हैं। प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, इसलिए भी है। और इसके अलावे हम सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, आर्थिक विकास कैसे हो, ये सारे बिंदुओं पर हमारा आज चिंतन मनन हुआ है। 38 जिला से हमारे कार्यकर्ता से चुन के आए हैं जो सामाजिक राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, और आज एक संगठन का गठन भी होगा स्टेट लेवल का। नीचे में हम लोग मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। इस फ्रंट के माध्यम से जितने भी रविदास समुदाय के लोगों का संगठन है, सबको इसमें समाहित किया जाएगा। और आगे यहाँ तक इसमें सवाल उठ रही है कि फरवरी में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, जिला का भ्रमण होगा, ब्लॉक स्तर पर संगठन होगा, पंचायत स्तर पर संगठन होगा। इसी मिशन मोड में एक कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से आज मीटिंग हुआ है स्टेट लेवल का, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और ये कम्युनिटी राजनीति में भी आगे बढ़ेगा। बिंदु है, राजनीतिक संगठन में भूमिका होनी चाहिए हम लोग के समाज के लोगों का। इसके लिए मैं विद्यानंद बीकल जी जो खाद्य आपूर्ति चेयरमैन वर्तमान में है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज इनकी सोच को सलाम करती हूँ कि आज पूरे बिहार स्तर से लोगों को एकत्र कर और अपना मिशन को शुरू किया है। इस मिशन में हम सभी जितने भी रविदास समाज के लोग हैं उनको मैं आग्रह करती हूँ कि इस मिशन में साथ दें और इनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। रविदास चेतना मंच के द्वारा यह अभी बिहार में हम लोग फर्स्ट मीटिंग रखे हैं, और इस मीटिंग का मेन उद्देश्य है बाबू जगजीवन राम के जाने के बाद रविदासों की संख्या राजनीतिक, सामाजिक में तो है और सांस्कृतिक में भी है, शैक्षणिक में कम हो गया है। उसकी भागीदारी के लिए राजनीतिक में आगे कैसे जाए, उस चीज़ को विकसित करने के लिए यह राज्य स्तरीय मीटिंग रखी गई हुई है। और ख़ास करके जो आने वाला चुनाव है उसमें रविदासों की
अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि बोला गया है जिसकी संख्या जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं कि चमार का खोई हुई विरासत फिर से कैसे लाया जाए और सांसद भवन में कब्जा कैसे किया जाए, उस चीज़ पे हम लोग खास करके बात करेंगे। और यह राज्य स्तरीय पहली मीटिंग है। हम लोग 6 से 8 लोकसभा जीत करके केंद्र में हमारी चमारों की संख्या सांसद की कैसे ज़्यादा बने, उस पे भी हम लोग पूरे भारत में घूम घूम करके हम लोग काम करेंगे। यह शुरुआत है। जिस तरह से जगजीवन बाबू से राजनीतिक स्टार्ट होती थी और उन्हीं पर समाप्त होती थी, उसी तरह से इस फ्रंट का भी काम हम लोग करेंगे कि खोई हुई विरासत को हम लोग उजागर करेंगे और सांसद भवन पे कब्जा करना है। बाबा साहब का जो विचार था, जो सपना था, उसको हम लोग साकार करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक संविधान लिख करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह से समाज चमार जाति के लोग संसद भवन पे कब्जा करके एक नया इतिहास बनाएगा। मैं दीपक राज, भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष। लोगों को राजनीतिक में बहुत ही कम स्थान है, जिसको हम लोग आगामी आने वाली चुनाव में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा के और संसद में हम लोग पहुंचने का अथक प्रयास करेंगे। और इसी के लिए कोने कोने से आए हुए सभी लोग एक दिवसीय बैठक में आए हैं और इस कार्यक्रम को हमारे विद्यानंद बीकल सर के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और सभी लोगों ने अपना विचार रखा है। और उम्मीद है कि आने वाले नए चुनाव में हम लोगों का जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होगा और महिलाओं के लिए भी हम लोगों को जिस तरह से सर का सहयोग मिल रहा है, आगामी चुनाव में हम लोगों को भी जगह मिलेगा। ज्ञान की बात हुई तो गुरु रविदास बने, जब पढ़ाई की बात हुई तो अम्बेडकर बने, जब राजनीति की बात हुई तो जगजीवन बाबू बने, जब जगजीवन बाबू बने तो सारे लोग का टाइटल बदल गया था, राम हो गया था। पिछड़े जाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, एक नाम से लोग जाने जाते थे। आज हम लोग का इतिहास कहाँ जा रहा है, इसके लिए एक चेतना फ्रंट बनी है, रविदास चेतना फ्रंट। इसमें सब लोग को सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और इसको मजबूती के लिए जो राय विचार है बस वही देना चाहिए। जब मैं उभरा मार्केट में तो लोगों को लगा कि अरे ये बंदा कौन है, ये बहुत आगे जा रहा है। तो जैसे ही लोगों को पता चला ये दलित है, ये रविदास है, चमार जाति का, और लोगों ने मुझे पैर खींचना शुरू किया। जब मेरा पैर खींचना शुरू किया तो लोगों को लगा ये चमार कैंडिडेट होके ये मतलब इतना ऊपर जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने समाज से कि हमारा समाज अभी सोया हुआ है, जो उसे और एकजुट और उसे जागरूक करने की आवश्यकता है। एकजुट हो जाए तो हमारा भी संगठन, हमारा भी सरकार खड़ा हो सकता है। और यही हमें अपने समाज को, हमारे जाति के लोगों को बताना है, जागरूक करना है कि अभी भी वक्त है और जागिए और लड़िए अपने हक के लिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय रविदास, जय रविदास, जय रविदास, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाए जिसका संचालन पटना से हो, एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो और एक, क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया ही एक ऐसी जगह है कि सुनो गांव में बैठे लोग भी हमें आज के इस भाषण को देखेंगे और सुनेंगे। और हमारे बीच अभी तक जितने वक्ता जो बात बोले उसमें एक दो बात और भी निखर के आई कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी में हम सेकेंड नंबर पे हैं। रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट के प्रथम राज्य स्तरीय बैठक पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग जान रहे हैं कि आज रविदास समाज का स्थिति कहां से हर से फर्श पर कहां से कहां आ गया है। आज उसका चिंतन मंथन के लिए हमारे बुद्धिजीवी लोग, समाज के सभी लोग सोच कर करके ये फ्रंट बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए ये सुझाव दिए और इसको अमल में लाया गया है। हम लोग कहां से कहां आ गए। आज ये समाज, जो कहावत है फूलों की खुशबू वहां तक जाती है जहां तक हवा ले जाती है, अच्छे कर्मों की खुशबू वहां तक जाती है जहां तक हवा नहीं ले जाती है। ये हमारे महापुरुषों की देन है जिसकी लड़ाई
हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी लड़े अपने काल में, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बरसन बसे रविदास रहे प्रसन्न। वही चीज जो हमारे गुरु रविदास महाराज जी बोले, विद्या धन अर्जित कीजिए, स्वावलंबी बनिए, नशा मुक्त बनिए, उसी चीज को हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी विश्व रत्न, उन्होंने भी बोला शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो जिनके अनुयायी थे उन्होंने भी बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आज उनके विचारधारा को हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है उनके दिए हुए अधिकार को हम लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोगों से नालायक कौन होगा? आज उसी के लिए रविदास राजनीतिक एकता फ्रंट बनाया गया है। संगठन का मतलब होता है संगठन कैसे बनेगा और कैसे बढ़ेगा, हम लोग कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए हमको शिक्षित होना जरूरी है। और हम आने वाले हमारे पीढ़ी को शिक्षित बनाना, कैसे हम मेहनत कर उसको शिक्षित करें। और संगठन हम लोग एकत्रित हों तभी हम लोग मजबूत कड़ी में और आगे बढ़ेंगे और हिस्सेदारी भी मिलेगी। मैं आग्रह करना चाहता हूं आयोजकों से कि सबसे पहले एक छोटा सा कोर टीम बनाई जाए, जिसके माध्यम से गहन चिंतन हो कि आखिर चमार समाज जो है पिछले 20 साल से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर क्यों है। इसका चिंतन यदि नहीं होगा तो भीड़ आएगी चली जाएगी, कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है। हमको संगठन की जरूरत होती है। बाबा साहब यही बोले थे कि टू एजुकेट, टू यूनाइट, टू स्ट्रगल। बाबा साहब कह रहे हैं कि आपको मांगने से भीख मिलती है, अधिकार मांगने से नहीं।